अपना उत्तराखंड में आज सबसे पहले बात पहाड़ों में बदलते मौसम की करते हैं। बारिश और बर्फबारी कल से ही लगातार जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 जनवरी तक बर्फ और बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ और बारिश का सिलसिला कल भी यानी कि बना ही रहेगा। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल में बर्फीले तूफान के साथ ही बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और आज दिन भर राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती रही। मसूरी में पिछले 5 साल के बाद शहर में जमकर बर्फबारी हुई है। मसूरी शहर में बर्फ पड़ने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी दिखी। पर्यटकों के चेहरे भी खिले दिखे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह का हिमपात हुआ है। लोगों ने जमकर आनंद लिया है इस हिमपात का। मसूरी शहर में आधा फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। हालांकि सुबह लाल टिब्बा इलाके में बर्फबारी हुई थी, लेकिन दोपहर बाद मसूरी शहर में भी खूब बर्फ पड़े हैं। तस्वीरें आप देखिए मसूरी की ये सड़क जो कि बर्फ से ढकी हुई है। बार बहुत लेट हुआ है, लेकिन फोकास ये बता रहे हैं कि लगातार अभी 3-4 दिन चलेगा और अभी मौसम भी ऐसा ही बता रहा है। 5 साल बाद एक काफी लंबे समय बाद बहुत बर्फबारी हो रही है। अच्छा लग रहा है, पर्यटक बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी लंबे समय से ऐसी बर्फबारी देखने को मिली है हमको। तो जो सैलानी पहुंचे हैं वो तो आनंद ले ही रहे हैं। अब बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद स्थानीय लोगों की। इधर नैनीताल की अगर हम बात करते हैं तो यहां शहर में भले ही बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में यहां भी हिमपात हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचे। स्नोफॉल का मजा लेते दिखे लोग। ये तस्वीर नैनीताल की इस वक्त आप देख रहे हैं। नैनीताल में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फबारी और बारिश की। हालांकि मैं खड़ा हूं स्नोवी वाले इलाके में। ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप, लगातार जो इस इलाके में है काफ़ी हिमपात हुआ है। उसके बाद जो पर्यटक हैं इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं और क्या लगा यहाँ आके? रामनगर से आए हैं सर। बहुत मजा आ रहा है, खूब मस्ती हो रही है। क्या लगा, क्या सोच के आए थे और क्या मिला यहाँ पे? हम सोच कर आए थे कि हमें बहुत सारा स्नोफॉल मिलेगा, बट रास्ते में बीच में धूप थी तो हमें ऐसा लगा कि 1% की चांसेस कम हो सकते हैं, बट यहाँ आके वी एंजॉयड अ लॉट। लगा आपको यहाँ आके जो रामनगर से सोच के आए थे वो पाया है और जो ट्रिप है यहाँ की वो पूरी हुई है? हमने बहुत कुछ पाया है। जितना हम सोच के आए थे उतना तो नहीं मिला। अभी हमें स्नोफॉल नहीं मिला, लेकिन पड़ी हुई बर्फ, बहुत ज्यादा ताजी बर्फ मिली है और बच्चे और हम सब पूरी फैमिली बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत। अभी आए हैं हम, हमें 10-15 मिनट ही हुए हैं, तो बर्फ देख के बहुत खुश हैं और बच्चे भी मजे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मजे कर रहे हैं, खूब एंजॉय। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और हिमपात की चेतावनी थी और जो ऊपरी वाले इलाके हैं उनमें काफी ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर आने वाले समय में इस तरह का हिमपात होता रहा तो पर्यटन कारोबार भी एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। इधर चमोली में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। निचले इलाकों में जहां रुक रुक कर बारिश हुई तो वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध औली में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है इस वक्त। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी बर्फ का मजा उठा रहे हैं। आप भी देखिए बर्फबारी के बाद औली के खूबसूरत नजारों की ये तस्वीर। हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही होगी। काफी अच्छी बर्फबारी हुई है जिससे कि हम लोग काफी खुश हैं और अभी भी मौसम बना हुआ है। लगातार इतना बर्फबारी हो रही है कि 2 दिन तक मौसम विभाग ने और हाई अलर्ट घोषित करा है। अच्छा लग रहा है। इससे पहले बस कभी इतनी बर्फ पड़ी नहीं है, आज पहली बार पड़ रही है। सभी लोग आप देखो मजे से बिना छाता लिए हुए इस ठंड के मौसम में भी बिना छाता लिए हुए घूम रहे हैं और अपना अलग ही आनंद है। पिथौरागढ़ जिला भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। जिले के सभी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि मुख्यालय से सटे चंडाक, पत्थरखानी, थलकेदार और सौण लेक में लगातार बर्फबारी जारी है। लंबे समय बाद शहर से सटे इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। सैलानी भी जमकर आनंद उठा रहे हैं। मुंशियारी और कालामुनी में भी बीते दिन से ही बर्फबारी का दौर जारी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत दिनों बाद पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है और हमारी छुट्टियां भी है, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ हम यहाँ घूमने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मजा, बहुत ही मजा, छुट्टियों का भी आनंद आ रहा है। बीती रात से ही पिथौरागढ़ जिले के सभी इलाकों में मौसम के मिजाज में भारी बदलाव देखने को मिला है। उच्च हिमालयी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ शहर और उसके आसपास की जो चोटियां हैं वहां भी बर्फबारी पड़ी है, जिसका लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। चलिए आपको तस्वीर टिहरी की भी दिखाते हैं। टिहरी में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद यहां सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। दूर दराज से भी पर्यटक टिहरी पहुंच रहे हैं। इस बार नई टिहरी में भी काफी बर्फबारी हुई है और जिसे लेकर पॉजिटिव सोच है लोगों में। अब स्थानीय लोग और सैलानियों के इंतजार में हैं। अब बहुत ज्यादा मजे ले रहे हैं। ये पहली बार बर्फ गिरी है इस साल की, तो सारे दोस्त लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। धनोल्टी, टिहरी, चंबा के पर्यटक हैं, उनके आज चेहरे में खुशी है और निश्चित रूप से बारिश से जो बागवानी करने वाले, खेती करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे में भी खुशी नजर आ रही है। बर्फबारी हो रही है टिहरी जनपद के कई क्षेत्रों में, तो समस्त जो संबंधित विभाग है उनको निर्देशित कर दिया गया है। डीएसओ को निर्देशित कर दिया गया है कि खाद्यान्न की आपूर्ति सभी जगह सुनिश्चित रखें और गोदामों में भी खाद्यान्न होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो बर्फबारी से कहीं बाधित ना हो जाए रास्ता, उसके लिए। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू, मांडाखाल, अदवाणी, डीवा, रानीगढ़, कंडोलिया और बुवाखाल समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। पौड़ी शहर में भी लंबे वक्त के बाद हल्की बर्फबारी हुई है। खिरसू में जमकर बर्फबारी देखने को मिली। बच्चे आनंद लेते दिखाई दिए। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को कल एहतियातन बंद रखने का आदेश जारी किया है। जो हमारा भी ये बारिश के दृष्टिगत हमने आज और कल 2 दिन समस्त जो हमारे स्कूल हैं उनमें अवकाश घोषित कर दिया है। उसके साथ ही जो हमारे जितने भी संपर्क मार्ग हैं और जो मुख्य मार्ग हैं उनमें हमारी जेसीपी तैनात है और जितने भी हमारे तहसील और एसडीएम से कंट्रोल रूम में हमारे नंबर्स खुले हुए हैं, तो जहाँ पर भी यदि किसी को भी दिक्कत है तो उसमें वो फ़ोन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते। तो पूरे उत्तराखंड में हर जिले में भारी बर्फबारी या फिर बारिश की तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी में कई सालों बाद जिला मुख्यालय और आसपास की पहाड़ियों पर जमकर बर्फ पड़े हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी बर्फबारी के बीच खेलते दिख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं लोग। बर्फ और बारिश दोनों ही अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। भारी बर्फबारी से कई गांव तो पूरी तरह से ढक गए। यहाँ पर बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि हमें देखना है कि मम्मा स्नोफॉल कैसा होता है, तो आज हम लोग लेके आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हम लोग सब लोग बाहर जाते हैं मसूरी वगैरह, लेकिन उत्तरकाशी में बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सेकंड टाइम बर्फ देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार ज़्यादा बर्फ नहीं थी तो बट इस बार अच्छा लग रहा है। ज़्यादा स्नो फॉलिंग होते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फॉर मी इट इज़ अ यूनिक प्लेस बिकॉज इट इज़ फॉर मी द फर्स्ट टाइम एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड। किस तरीके से लोग यहाँ पे बर्फबारी का मजा ले रहे हैं और जो चौरंगी खाल और जो आसपास की पहाड़ियाँ वो बर्फ से लदगद हो गई है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज 18 उत्तरकाशी। द हिमालय की गोद में समुद्र तल से 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा केदार के धाम केदारनाथ में कल दोपहर बाद से ही बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से पूरी केदारपुरी बर्फ से ढक गई है। केदारनाथ का तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक पहुंच गया है। ऐसे में पीने का पानी तक केदारनाथ में जम चुका है, जिसकी वजह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मजदूर बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें दिक्कत हो रही है यहां पर काम करने में। रुद्रप्रयाग में भी लगातार बर्फबारी जारी है। हालांकि यहां बर्फ की वजह से कुछ दिक्कतें भी सामने आई। रुद्रप्रयाग घनसाली रोड बर्फ की वजह से बंद है। गुप्तकाशी गौरीकुंड रोड पर भी कई किलोमीटर तक मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। यहां बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी का असर जो है आवाजाही पर भी देखने को मिल रहा है। चमोली में एक बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। कुरुंड
चरबंग रोड पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस सड़क हादसे में लोगों के मुताबिक बर्फ में गाड़ी के स्लिप होने की वजह से हादसा हुआ। और अभी एक एक्सीडेंट की सूचना मिली है घाट में, तो उसमें एक घायल थे, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और 2 की ऑन द स्पॉट खाई में गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। और चमोली में ही भारी बर्फबारी की वजह से, बारिश की वजह से गोपेश्वर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हालांकि गनीमत रही कि आज स्कूल में छुट्टी थी। हालांकि खबर मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद यहां रेस्क्यू काम शुरू किया गया। गनीमत रही कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान स्कूल में मौजूद नहीं था जब यह हादसा हुआ। सर हमारा जो निचला भवन था, निचली बिल्डिंग जो थी वो निर्माणाधीन है और जो हमारा ऊपरी भवन था उसमें हमारी कक्षाएं संचालित हो रही थी और आज बारिश के कारण वो ध्वस्त हो गया है। और ये शुक्रगुजार हैं कि आज अवकाश का दिन था। उधर पिथौरागढ़ में भी बारिश का साइड इफेक्ट दिखा। यहां सभी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। देहरादून, पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ पंतनगर की उड़ान आज भी नहीं उड़ी। नैनी सैनी एयरपोर्ट से 3 दिन बाधित हो चुकी है उड़ान। 17 जनवरी को नियमित उड़ान शुरू हुई थी। यात्रियों की लगातार फजीहत यहां पर हो रही है। यात्री लगातार परेशान है और जिस तरह से यहां पर काम हो रहा है उससे सरकार और प्रशासन की फजीहत हो रही है। आज मौसम का हवाला दिया गया और इस वजह से एक बार फिर उड़ान बाधित। देहरादून के डोईवाला में भारी लापरवाही सामने आई। यहां चीनी मिल में अधिकारियों की लापरवाही से लाखों की चीनी बर्बाद हो गई है। देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। कई क्विंटल चीनी बारिश के पानी के साथ ही बह गई। यहां टूटे हुए टिन शेड के नीचे चीनी रखी गई थी। और सर्दी के मौसम में सूबे में शराब की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में शराब की दुकानों पर ज्यादा रेट लेकर दुकानदार शिकायत बेचते हैं और ऐसी शिकायतें लगातार शराब बेचते हैं और ऐसी शिकायतें कई जगहों से आ रही है। राज्य में हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस हेल्पलाइन नंबर को दुकानों पर डिस्प्ले किया ही नहीं गया है। आलम यह है कि जिसे नंबर मिल भी जाता है उसका फोन यहां तक पहुंच नहीं पाता। अब क्या है इसके पीछे का सच, देखिए ये रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने 7 महीने पहले शराब पर मनमाने पैसे वसूलने की शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4253 जारी किया था। वहीं व्हाट्सएप नंबर से लेकर ऑनलाइन शिकायतों के लिए वेबसाइट भी जारी की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में शराब की दुकानों में इन्हें कहीं भी डिस्प्ले नहीं किया गया है और न ही लोगों को इसके लिए जागरूक किया गया है। दुकानों में ये नंबर डिस्प्लेड नहीं है तो वो है दैट शुड बी इंश्योर्ड। So I will ask the district excise officer through his network. He will contact each and every shop. आलम यह है कि सिर्फ एक कनेक्शन के भरोसे हेल्पलाइन चल रही है और कहीं से नंबर का जुगाड़ हो भी जाए तो हेल्पलाइन में बात हो पाना लगभग नामुमकिन है। उसको विधिवत और बेहतर तरीके से हम करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक फंडेड हमारी डिजिटलाइजेशन की, कंप्यूटराइजेशन की जो योजना चल रही है उसमें हमने उसको लिया है। अब सारी दुकानों को हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उनमें सब में सीसी कैमरे लगेंगे और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे मुख्यालय में होगा। अब आपको उस कंट्रोल रूम में लेकर चलते हैं जहाँ शिकायतें सुनी जाती हैं। यहाँ हालात बेहद खराब थे। यहाँ की अगर हम स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं, मंत्री प्रकाश पंत कहते हैं कि हाईटेक किया जाएगा इसको, लेकिन 6 महीने में आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम की हालत आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जो शिकायत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुभाष सोनकर। सुभाष जी, कितनी शिकायतें आपके पास रोज आ जाती है? सर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, मैम आ नहीं रही है। 3-4 दिन से कोई शिकायत आई नहीं है अभी तो फिलहाल। अभी दिन में मेरी 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है, तो मेरे टाइम में तो कोई शिकायत 3 दिन से आई नहीं है। ये बताइए, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, सिस्टम तक खुले नहीं है अभी तक, क्या वजह है? मैम हमारी ड्यूटी है कॉल अटेंड करना, लोगों की कंप्लेन दर्ज करना, हम उतना ही करते हैं। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि अधिकारी देखें। आबकारी विभाग को लेकर लाख दावे भले ही किए जाएं, मगर लापरवाही और अंधेरगर्दी ही इस विभाग का असली सच है। ये वो विभाग है जो दूसरे नंबर का राजस्व देता है प्रदेश में, लेकिन स्थिति क्या है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर हुआ है बड़ा असर। पुलिस विभाग में अटैचमेंट पर सुगम इलाकों में तैनाती काट रहे कर्मचारियों को वापस भेजने के आदेश
जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने अटैचमेंट के खेल की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ही हरकत में आए अधिकारियों ने 150 से ज्यादा दारोगा और इंस्पेक्टर की वापसी का आदेश जारी किया है। लोग ऐसे पाए गए हैं, कुछ तो हमने ट्रैफिक की आवश्यकता के मद्देनजर अटैच किए थे और कुछ वैसे किए हुए हैं। तो 150 लोगों की वापसी के आदेश आज निर्गत कर रहे हैं कि वो तत्काल उनको वापस किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 फरवरी को देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन कार्यक्रम के अंदाज को देखते हुए उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर, बारिश और बर्फबारी की वजह से देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, ये ऐलान किया गया है। जिलाधिकारियों की ओर से यह ऐलान किया गया है। अन्य जिलों में भी छुट्टी का ऐलान। इसी बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।